तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? वो सुनहरा प्याला, हल्दी वाला दूध। सुना है ये अब सिर्फ नानी का नुस्खा नहीं बल्कि प्रॉपर हेल्थ ड्रिंक बन गया है। हाँ बिल्कुल, वो लाइन काफी मजेदार है। नानी वाला नुस्खा नहीं, अब ये बना है हेल्थ वाला ड्रिंक। तो क्या वाकई ये सिर्फ पुरानी बात है या इसमें कुछ नया दम भी है? चलिए देखते हैं। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो काफी दम है। अच्छा, तो सबसे पहले ये है क्या चीज? मतलब सिर्फ सर्दी जुकाम का इलाज ही है या कुछ और भी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। जानकारी यही कहती है। देखिए, इसकी असली ताकत है हल्दी। और हल्दी में भी वो कर्क्यूमिन है ना? एग्जैक्टली, कर्क्यूमिन। यही वो एक्टिव कंपाउंड है जो इसे इतना खास बनाता है। ओके। स्रोत बताता है कि ये शरीर में सूजन कम करने में मदद करता है। मतलब जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, हाँ, उसे पैदा करने वाले कुछ खास प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स को ये ब्लॉक करने में मदद कर सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह से नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी हुआ। हाँ, कह सकते हैं। कुछ स्टडीज इसे कुछ आधुनिक दवाओं जैसा ही मानती हैं, पर ये नेचुरल है। ये सिर्फ पीला रंग नहीं देता, अंदर काम करता है। वाह। और एक वो छोटी सी टिप भी मैंने पढ़ी थी, काली मिर्च वाली। कहते चुटकी भर डालने से असर बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। काली मिर्च में होता है पिपेरिन। पिपेरिन, ओके। और स्रोत के अनुसार ये पिपेरिन जो है वो कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी, मतलब शरीर में उसके सोखने की क्षमता को, आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 2000% तक बढ़ा सकता है। 2000%? सच में। हाँ। होता ये है कि पिपेरिन लिवर में कर्क्यूमिन को जल्दी टूटने नहीं देता, तो शरीर को उसे इस्तेमाल करने का ज्यादा टाइम मिल जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल की जुगलबंदी है मसालों की। है ना? प्रकृति का अपना साइंस है। जबरदस्त। अच्छा, तो फिर इसे घर पे बनाना कितना मुश्किल है? जानकारी में रेसिपी तो होगी ही। मुश्किल? अरे बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। हाँ। क्या क्या चाहिए होता है? देखिए, मेन तो दूध हो गया, गाय का, बादाम का, जो भी आपको पसंद हो। फिर आधा छोटा चम्मच हल्दी, और वो जरूरी वाली चुटकी भर काली मिर्च। हाँ, वो तो अब जरूर डालेंगे। बिल्कुल। चाहे तो दालचीनी भी डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। और मीठे के लिए गुड़ या शहद। शहद, पर वो गरम दूध में नहीं डालते शायद। सही कहा। शहद तब डालें जब दूध थोड़ा गुनगुना हो जाए, एकदम खौलते हुए में नहीं। स्रोत में ये सावधानी बताई गई है। और हाँ, केसर वगैरह डालना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। ठीक है, समझ गई। और बनाते कैसे हैं? बस सब मिला देना है। हाँ, बस दूध को धीमी आंच पर गर्म करें, उबालना नहीं है, बस गर्म। ओके। उसमें हल्दी, काली मिर्च और अगर दालचीनी डाल रहे हैं तो वो मिला दें। बस 2-3 मिनट धीरे धीरे पकने दें। ठीक है। फिर गैस बंद करें, थोड़ा ठंडा होने दें, फिर मीठा मिलाएं, कप में डालें और गर्मा गर्म पी लें। वाह, सुनने में ही आरामदायक लग रहा है। अच्छा, बनाना तो आसान है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, फायदे। क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है ये? स्रोत क्या कहते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में? बेनिफिट्स तो कई गिनाए गए हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है इम्यूनिटी बूस्ट करना, मतलब शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाना। हाँ, ये तो सुना है। सर्दी जुकाम, गले की खराश में तो घर घर में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, ये तो पारंपरिक रूप से माना ही जाता है। इसके अलावा, इम्यूनिटी के अलावा और क्या? इसके अलावा जानकारी कहती है कि ये नींद की क्वालिटी सुधारने में मदद कर सकता है। अच्छा, नींद के लिए भी? हाँ, और त्वचा के लिए भी फायदेमंद बताया गया है। मतलब अंदर से पोषण देकर स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है। त्वचा के लिए? ये तो नई बात पता चली। हम तो क्रीम्स वगैरह सोचते हैं। हाँ, पर अंदरूनी सेहत का असर बाहर दिखता है ना। और एक और बात, डिटॉक्स, मतलब शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ निकालने में भी ये सहायक माना जाता है। डिटॉक्स भी? मतलब बॉडी क्लीनिंग में भी हेल्प करता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा सोर्स है। ये वो तत्व हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। काफी सारे फायदे हैं। पर इसका टेस्ट कैसा होता है? हल्दी थोड़ी कसेली सी नहीं लगती? टेस्ट, हाँ, थोड़ा मिट्टी जैसा, हल्का तीखा सा होता है। पर जब दूध और मिठास मिलती है तो काफी आरामदायक वार्मिंग सा फ्लेवर आता है। कुछ लोगों को ये मसाला चाय जैसा लग सकता है। अच्छा, मसाला चाय जैसा। तो पीने में अच्छा लगता होगा। हाँ, ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। और इसे पीने का कोई सही टाइम, मतलब सुबह पिए, शाम को? जानकारी के हिसाब से सबसे कॉमन टाइम है रात को सोने से पहले। कहते हैं ये शांत करता है, नींद अच्छी आती है। ओके, सोने से पहले। या फिर रात के खाने के थोड़ी देर बाद भी ले सकते हैं। ये पाचन में भी मदद कर सकता है। ठीक है। और सेहत की बात हो रही है तो न्यूट्रिशन का क्या? कैलोरीज वगैरह? अंदाजन एक कप में करीब 120 कैलोरी हो सकती हैं, और प्रोटीन भी करीब 6 ग्राम। ये दूध कौन सा इस्तेमाल किया है उस पर भी थोड़ा निर्भर करेगा। और कैल्शियम तो मिलता ही है दूध से। ठीक है। तो मतलब ये काफी हेल्दी पैकेज है। पर क्या इसे कोई भी पी सकता है? बच्चे, बड़े? कोई सावधानी? आमतौर पर हाँ,
स्रोत कहते हैं कि 2 साल से ऊपर के बच्चे और वयस्क से पी सकते हैं, ओके। लेकिन 2 ग्रुप्स के लिए थोड़ी सावधानी बताई गई है। गर्भवती महिलाएं और जिन लोगों को पित्त की पथरी यानी गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम है। अच्छा, उनके लिए क्यों? ऐसा माना जाता है कुछ स्टडीज के आधार पर कि हल्दी ज्यादा मात्रा में शायद गर्भाशय को स्टिमुलेट कर सकती है और पित्त के फ्लो को बढ़ा सकती है। तो इन मामलों में रोज पीने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना बेहतर है। ये जरूरी बात है। सावधानी हमेशा अच्छी होती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हल्दी वाला दूध सिर्फ दादी नानी का नुस्खा नहीं, बल्कि आज के टाइम में भी एक सॉलिड, सेहत और सुकून देने वाला ड्रिंक है। वो लाइन फिर याद आ गई, देसी नुस्खा दमदार है, सेहत भी देगा और सुकून भी। वाकई एक कप में बहुत कुछ है। सही कहा। और ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारी ट्रेडिशनल चीजें, हमारी रसोई की सामग्रियां आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक तरह से आराम, सेहत और अपनी जड़ों से जुड़ाव का एहसास है। बिल्कुल। तो अगली बार तक सोचते रहिए।